नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज ऑन फैक्ट्स पर। आज मैं आपको बेताल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें बेताल शब्द को समझना होगा कि आखिर बेताल का मतलब क्या होता है और कौन होता है बेताल। बेताल का मतलब होता है कि जो बिना ताल का हो उसे हम बेताल कहते हैं। बेताल एक ऐसी अवस्था है जो कि न जीवन में है और न ही मृत्यु में, मतलब कि जो जीवन और मृत्यु के बीच में फंस गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि बेताल जिन होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बेताल जिन्न नहीं होता बल्कि बेताल जिन्न से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। बेताल और जिन्न में कुछ समानताएं जरूर है, मगर बेताल एक बहुत प्रचंड शक्ति है। बेताल एक वीर की श्रेणी में आता है। वीर का मतलब यहाँ वीरता से नहीं है, यहाँ वीर बोला गया है जो कि रुद्र देवता का अंश है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सबसे पहले बेताल का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र देवता के अंश से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। श्री बेताल मंदिर बेत्यो, गोवा के बिचोलिन तालुका में अमोना गांव में एक हिंदू मंदिर है। पीठासीन देवता श्री बेताल हैं, जिन्हें रुद्र देवता के अंश के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गोरली नाम के एक गांव में श्री बेताल का मंदिर है। बेताल गांव का ग्राम देवता भी है। इसी तरह पुणे में भी एक बेताल पहाड़ी है। इस तरह हम इसका वर्णन देखते हैं कि आखिर बेताल की उत्पत्ति कैसे हुई। लोक कथाओं के हिसाब से जो कहानी है उसको मैं आज विस्तार में बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे बेताल की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैनी जो महाकालेश्वर की नगरी है, वहां पर तांत्रिकों का किसी जमाने में गढ़ हुआ करता था। यह बहुत समय पहले की बात है। वहां पर कुछ कपालिक साधना किया करते थे। उनमें से एक कपालिक था, उसका नाम था वितुल। बताया जाता है कि यह वितुल ही बाद में बेताल बना था। तो यह वितुल जो था एक भयंकर कपालिक था, जिसे संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे बिना ताल का कहते थे। इसीलिए उसका नाम बेताल पड़ गया। उसे यह सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माँ काली का वह बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये गलत क्रियाएं भी किया करता था। उसके पास जो भी व्यक्ति काम कराने आता था वह उसका काम कर देता था। काम करने के बाद में वह मांस और खून की बलि लेता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। लोगों का बुरा करने में उसे तनिक भी देर नहीं लगती थी। लेकिन माता काली की वह बहुत तेजी से भक्ति भी कर रहा था और भगवान महाकालेश्वर शिव जी की साधना करता था, इसलिए उसकी शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी। शिप्रा नदी के तट पर रहकर के वो तपस्या करा करता था। जो भी व्यक्ति उसके पास आता था वह उससे पैसे और भोजन सामग्री इत्यादि लिया करता था। तपस्या करते समय शरीर उसका नग्न हुआ करता था, जैसे नागा साधु होते हैं। बिल्कुल सफेद अपने शरीर को कर लेता था। भस्म को अपने शरीर पर लगाकर मंत्रों का जाप किया करता था। मंत्र जाप करते करते समय एक बार की बात है, एक राजा भटकते हुए जंगल में वहां पर पहुंच गया। वह उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस प्रकार से किधर जाऊं। तो क्या बेताल ने राजा की सहायता की? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम कहानी का अगला भाग आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे।